हेलो साथियों, नमस्कार। वेलकम टू द चिल्स। मैं हूं जी चिल्स विक्रम। अमेरिका से झगड़े के बीच चीन ने मोदी को भेजा न्योता। कहा एशिया परिवार एकजुट हो। अमेरिका और चीन के बीच टैक्स जंग ने वैश्विक व्यापार की नींव हिला दी है। इसी बीच बीजिंग ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को शंघाई सहयोग संगठन शिखर सम्मेलन के लिए आमंत्रित कर दिया है। चीन चाहता है कि भारत इस मंच पर सक्रिय होकर एशिया में एकजुटता का नेतृत्व करे। राष्ट्रपति शी जिनपिंग ने हाल ही में दक्षिण एशिया का दौरा कर एशिया परिवार की बात छेड़ी है। भारत पर अब दोहरी जिम्मेदारी है, एक तरफ अमेरिका का साथ, दूसरी तरफ चीन की चाल। रणनीतिक संतुलन की घड़ी आ चुकी है। नेक्स्ट खबर, बांग्लादेश ने तोड़ा इंदिरा मुजीब समझौता, त्रिपुरा बॉर्डर पर तनाव। बांग्लादेश के कार्यवाहक प्रधानमंत्री मोहम्मद यूनुस ने इतिहास को रौंदते हुए भारत से किए गए उस समझौते को तोड़ दिया है जो शेख मुजीब और इंदिरा गांधी के बीच हुआ था। मोरी नदी के पास त्रिपुरा सीमा से महज 50 गज की दूरी पर नया बांध बन रहा है, जबकि समझौता था कि जीरो लाइन से 150 गज तक कोई निर्माण नहीं होगा। भारतीय गांवों उत्तर बेलोनिया, बल्लामुख और ईशान चंद्र नगर में दहशत है। त्रिपुरा सरकार ने हाई अलर्ट जारी किया है। पीडब्ल्यूडी सचिव घटनास्थल का दौरा करने जा रहे हैं। भारत की सुरक्षा पर यह सीधा हमला है और साथ ही बांग्लादेश का चीन और पाकिस्तान से नजदीकी बढ़ाना इस स्थिति को और विस्फोटक बना रहा है। नेक्स्ट खबर, आरबीआई ने 3 गुना बढ़ाया सोने का खजाना। ट्रंप की टैक्स जंग से मचा बाजारों में हड़कंप, दुनिया में भूचाल है। डॉलर कमजोर है, ट्रंप के टैक्स से व्यापार युद्ध गर्मा गया है और इसी बीच आरबीआई ने ऐसा दांव चला है कि गोल्ड की चमक आसमान छू गई है। बीते सप्ताह आरबीआई के पास मौजूद सोने का मूल्य 11,986 करोड़ रुपए बढ़कर कुल 6,88,496 करोड़ रुपए तक पहुंच गया है। यह पिछले वर्ष की तुलना में 3 गुना उछाल है। गोल्ड फ्यूचर्स ने भी रिकॉर्ड बनाया। जून कॉन्ट्रैक्ट पहुंचा 95,935 रुपए प्रति 10 ग्राम। आरबीआई ने सोने में निवेश कर वैश्विक अनिश्चितताओं से लड़ने की तैयारी कर ली है। यही है नई मुद्रा नीति की सुनहरी चाल। नेक्स्ट खबर, पोप फ्रांसिस का निधन, वेटिकन में शोक की लहर। रोम के धर्मगुरु और पहला लैटिन अमेरिकी पोप फ्रांसिस का 88 वर्ष की आयु में निधन हो गया। 12 वर्षों तक दुनिया भर में शांति, संवाद और समानता का संदेश देने वाले इस धर्मगुरु ने 900 से अधिक संत बनाए, महिलाओं को वेटिकन में उच्च पदों पर नियुक्त किया और समलैंगिक जोड़ों को आशीर्वाद देने की अनुमति देकर परंपराओं को चुनौती दी। साथियों, आपसे कोई खबर छूट न जाए, इसलिए नीचे दिए गए कमेंट बॉक्स में हमारे बिजली प्लेलिस्ट को जरूर चेक करें और साथ ही वीडियो पर 500 लाइक कर दें ताकि हम आपके लिए रोज वीडियो लाते रहे। अगर आपको हमारी वीडियो यूजफुल लगती है तो अपने प्रियजनों के साथ शेयर जरूर करें। नेक्स्ट खबर, रूसी हथियारों में मिला भारतीय पुर्जा, दुनिया भर में मचा भूचाल। यूक्रेन की मिलिट्री इंटेलिजेंस एजेंसी ने बड़ा खुलासा किया है। रूस के खतरनाक हाइपरसोनिक मिसाइलों और ईरानी शाहिद ड्रोन में एक भारतीय कंपनी का क्लॉक बफर मिला है। यह चिप बेंगलुरु के औरा सेमीकंडक्टर द्वारा डिजाइन की गई है। यह वही रूस है जो अब अमेरिकी पुर्जों की जगह चीन और भारत जैसे देशों की ओर रुख कर रहा है। माना जा रहा है कि यह पुर्जा थर्ड पार्टी चैनल से पहुंचा, लेकिन इस खोज ने भारत के लिए कूटनीतिक सिरदर्द बढ़ा दिया है। अब दुनिया पूछेगी कि भारत की टेक्नोलॉजी रूस की जंग में कैसे पहुंचे, जबकि भारत पश्चिम से टेक्नोलॉजी पर समझौते कर रहा है। यह मसला ग्लोबल सप्लाई चेन के ड्यूल यूज खतरे को उजागर करता है। नेक्स्ट खबर, अमेरिका के बॉन्ड मार्केट में आई भूचाल ने पूरी दुनिया की नींद उड़ा दी है। ट्रंप के टैक्स कट और टैरिफ प्लान्स ने महंगाई बढ़ने और बजट घाटा और ज्यादा गहराने का डर पैदा कर दिया है। इससे यूएस ट्रेजरी बिल्स की कीमतों में भयानक गिरावट आई और $1 ट्रिलियन के लेवरेज्ड डील्स धड़ाधड़ लिक्विडेट हो गए। फ्यूचर बेसिस ट्रेडिंग वाले बड़े इन्वेस्टर्स का खेल बिगड़ गया। लंबी अवधि के यूएसटी बिल्स गिरने से अमेरिका की उधारी महंगी हो गई। अब डॉलर गिर रहा है और बॉन्ड यील्ड चढ़ रही है। यह ट्रेंड अगर चलता रहा तो डॉलर की ग्लोबल बादशाहत पर भी सवाल खड़ा हो सकता है। वॉल स्ट्रीट हिला हुआ है, लेकिन अब नजर बाजार पर रखनी होगी, ना कि ट्रंप के ट्वीट पर। नेक्स्ट खबर, दिल्ली में सीएनजी ऑटो पर बैन की तैयारी से हड़कंप मच गया है। राजधानी की नई ईवी पॉलिसी के ड्राफ्ट में 15 अगस्त से 10 साल पुराने सीएनजी ऑटो का रजिस्ट्रेशन रोकने और नए ऑटो की अनुमति खत्म करने का प्रस्ताव है, जिससे 90,000 से ज्यादा ऑटो में से 2/3 ऑटो बंद होने की कगार पर पहुंच सकते हैं। उद्योग जगत ने चेताया है कि अगर दूसरे राज्य भी यही नीति अपनाते हैं तो देश भर में 2,50,000 करोड़ के निवेश पर असर पड़ेगा। यह कदम न केवल पब्लिक ट्रांसपोर्ट को झटका देगा
बल्कि सीएनजी और बायोगैस प्लांट सेक्टर को भी भारी नुकसान पहुंचाएगा। अब लड़ाई है तकनीकी ट्रांजिशन बनाम ग्राउंड रियलिटी की। नेक्स्ट खबर, चीन ने दुनिया की टेक ताकतों को सीधी चुनौती दे दी है। सिलिकॉन चिप की बादशाहत अब खतरे में है। चीन ने कार्बन नैनोट्यूब टेक्नोलॉजी यानी सीएनटी को विकसित कर लिया है, जो पारंपरिक चिप से कई गुना तेज, ठंडी और कम खर्चीली है। पेकिंग यूनिवर्सिटी और चीनी विज्ञान अकादमी ने मिलकर नई क्रांति की नींव रख दी है। अमेरिका के प्रतिबंधों ने बीजिंग को पीछे नहीं रोका, बल्कि नई दिशा दे दी। चीन अब वेस्टर्न टेक को बाईपास कर रहा है और दुनिया के कंप्यूटिंग आर्किटेक्चर को 2 हिस्सों में बांटने की कगार पर है। नेक्स्ट खबर, न्यूक्लियर से लेकर इलेक्ट्रिक व्हीकल तक भारत को अब हर टेक्नोलॉजी ऑप्शन खुले रखने होंगे। ये कहना है साइंटिफिक एडवाइजर जय कुमार सूद का। अमेरिका से स्मॉल मॉड्यूलर रिएक्टर की टेक्नोलॉजी ट्रांसफर को भारत के लिए बड़ा अवसर बताया गया है। सूद का कहना है कि चाहे डाटा सेंटर हो या हाई एंड फैक्ट्री, स्मॉल रिएक्टर से 24 घंटे क्लीन एनर्जी दी जा सकती है। उन्होंने बैटरी, ईवी, फ्यूल सेल, सॉलिड स्टेट और सोडियम आयन बैटरी जैसे विकल्पों को भी जरूरी बताया। बोले, अब सिर्फ एक टेक्नोलॉजी नहीं बल्कि हर दिशा में सोचना होगा। R&D मिशन की पहली प्राथमिकता ईवी सेक्टर को बनाया गया है। भारत का सपना है आत्मनिर्भर बनना, लेकिन इसके लिए सोचना पड़ेगा भविष्य की जरूरतों के हिसाब से, सिर्फ आज की नहीं। नेक्स्ट खबर, अमेरिका के आर्थिक किले की दीवारें हिलने लगी हैं। ट्रंप के टैरिफ ऐलान के बाद से अमेरिकी बाजार में भूचाल है। 10 वर्षीय ट्रेजरी यील्ड 4.5% के पार, डॉलर 3 साल के सबसे निचले स्तर पर। डॉयचे बैंक ने चेताया, दुनिया डेडोलराइजेशन की रफ्तार पकड़ चुकी है। विदेशी निवेशक अमेरिकी एसेट से भाग रहे हैं। ट्रेजरी और डॉलर में एक साथ गिरावट से विश्वसनीयता पर सवाल। अगर यही हाल रहा तो अमेरिका के लिए आर्थिक आत्मनिर्भरता एक सपना बन सकती है। नेक्स्ट खबर, ट्रंप का दबाव, भारत की तरक्की और चीन से दूरी के खेल में एप्पल ने बड़ा खुलासा कर दिया है। टिम कुक ने कहा, चीन की लेबर नहीं, वहां की गहरी स्किल, हाईटेक टूलिंग और इंजीनियरिंग ही हमारी मजबूरी है। लेकिन अब सारा फोकस भारत पर है। पिछले 1 साल में एप्पल ने भारत में 22 अरब डॉलर के आईफोन बनाए हैं। दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा आईफोन प्लांट अब भारत में बन रहा है। चीन की दीवारें दरक रही हैं। नेक्स्ट खबर, पुरानी गाड़ियों की अब खैर नहीं, दिल्ली में फुल टैंक नहीं मिलेगा। दिल्ली में जल्द लागू होने जा रही है सबसे कड़ी ईंधन नीति। अब 10 साल से पुरानी डीजल और 15 साल से पुरानी पेट्रोल गाड़ियों को पेट्रोल पंप पर तेल नहीं मिलेगा। 477 स्टेशनों पर ANPR कैमरे लग चुके हैं जो गाड़ियों की उम्र पहचानेंगे। बिना PUC और ओवरेज वाहन को पहचानकर ईंधन सप्लाई रोक दी जाएगी। दिल्ली सरकार इस महीने के अंत तक इसे पूरी राजधानी में लागू करने जा रही है। नेक्स्ट खबर, गुरुग्राम की सड़क पर चाय बेचने वाले गुलाब सिंह की आवाज बन गई। उसकी छोटी सी झुग्गी में लगी एक CCTV कैमरा। 3 पुलिसकर्मी और एक SPO हर हफ्ते उससे जबरन वसूली करते थे। हफ्ते का 5,000, 1,000, 500, फिर हर महीने 10,000 का नया खेल। गुलाब ने सारे बैंक ट्रांजैक्शन और वीडियो सबूत जुटाए। पुलिस कमिश्नर से शिकायत की। चारों आरोपी हुए गिरफ्तार, सस्पेंड और अब जेल में बंद। भारत के भीतर खाकी वर्दी की काली करतूत का ये ताजा चेहरा एक बार फिर उजागर हो गया है। यह केस बताता है कि आम आदमी अगर हिम्मत करे तो सिस्टम को हिला सकता है। गुलाब सिंह आज सिस्टम के सामने खड़ा होकर कह रहा है, डर मत, कैमरा चालू है। नेक्स्ट खबर, भारत के हाईवे अब अमेरिका को देंगे टक्कर। केंद्र सरकार ने ऐलान किया है कि अगले 2 वर्षों में 10 लाख करोड़ रुपए खर्च कर देश भर की सड़कों को नए इंडिया की पहचान बना दिया जाएगा। पूर्वोत्तर के कठिन इलाकों में 21,000 किलोमीटर से ज्यादा के लिए 3,73,000 करोड़ से अधिक की परियोजनाएं शुरू हो चुकी हैं। नागपुर में नॉन पॉल्यूटिंग बस का पायलट प्रोजेक्ट भी तेजी से आगे बढ़ रहा है। दिल्ली जयपुर जैसे रूट पर अब हाईटेक बसें भी दौड़ेंगी। गडकरी ने कहा, अब देश के हर कोने में अमेरिकी सड़कों जैसी रफ्तार और मजबूती मिलेगी। आंकड़े बता रहे हैं कि मोदी सरकार ने बीते 10 वर्षों में भारत की सड़कों को गड्ढों से निकालकर वर्ल्ड स्टैंडर्ड तक पहुंचा दिया है। नेक्स्ट खबर, बेंगलुरु में बाय बाय मेड, अब घर संभालेंगे रोबोट। बेंगलुरु में अब मेड नहीं, मशीनें राज कर रही हैं। महिलाएं किचन रोबोट से पोहा, राजमा चावल और बिरयानी बना रही हैं तो झाड़ू पोछा कर रहे हैं फर्श साफ करने वाले रोबोट। एक बार प्रीलोडेड रेसिपी डाली, मोबाइल से कमांड दी और खाना खुद तैयार। सैकड़ों परिवारों ने मेड रखना बंद कर दिया है क्योंकि रोबोट सस्ते, भरोसेमंद और टाइम से काम करते हैं। घरेलू तकनीक ने लाइफ बदल दी है। नेक्स्ट खबर, अमेरिकन फाउंडर बनाम इंडियन बॉस, इंटरनेट पर मच गई बहस। एक भारतीय सॉफ्टवेयर इंजीनियर की रेडिट पोस्ट ने स्टार्टअप कल्चर पर बवंडर मचा दिया है। इस पोस्ट में कहा गया कि अमेरिका के फाउंडर्स यूजर के लिए बनाते हैं,
जबकि भारत के फाउंडर्स अपने ईगो के लिए अमेरिकन बॉस भरोसा करते हैं, टीम पर क्लियर विजन रखते हैं और क्वालिटी को तरजीह देते हैं। वहीं भारतीय फाउंडर अस्पष्ट सोच, सोलो यूजर प्लेजर और 16 घंटे की ड्यूटी थोपते हैं। प्लानिंग 0, माइक्रो मैनेजमेंट 100। लोगों ने कहा इंडियन फाउंडर से बस यही सीखने को मिलता है कि स्टार्टअप कैसे नहीं चलाना है। महिला कर्मचारियों ने भी वर्क प्लेस पर असहज अनुभव साझा किए। यह पोस्ट अब एक तेज बहस का कारण बन चुकी है, जिसमें भारतीय स्टार्टअप संस्कृति की सच्चाई बेपर्दा हो गई है। नेक्स्ट खबर, मुंबई में वास्तु का जादू, 1 करोड़ से लेकर 100 करोड़ तक के घर इसी के नाम। मुंबई रियल एस्टेट में वास्तु अब सिर्फ मान्यता नहीं, मजबूरी बन चुका है। किराए से लेकर खरीद तक हर सौदा अब वास्तु के हिसाब से हो रहा है। 20 से 40 साल के युवाओं में सबसे ज्यादा क्रेज। कोई साउथ फेसिंग एंट्री नहीं ले रहा, ईस्ट और नॉर्थ फेसिंग ही डिमांड में है। कई लोग तो टोकन देने के बाद बीमार पड़े और घर लेना कैंसिल कर दिया। डेवलपर भी अब वास्तु को पहले दिन से डिजाइन में शामिल कर रहे हैं। चाहे 1 करोड़ का फ्लैट हो या 100 करोड़ का बंगला, ग्राहक एक ही बात कह रहा है, वास्तु सही होना चाहिए। वास्तु अब धर्म नहीं, एनर्जी और वेलनेस का साइंस माना जा रहा है। मुंबई में अब घर नहीं, पॉजिटिव एनर्जी खरीदी जा रही है। नेक्स्ट खबर, आइडिया नहीं अब एग्जीक्यूशन से बनेगा। इंडिया का अगला यूनिकॉर्न बिग बास्केट के सीईओ हरि मेनन ने स्टार्टअप दुनिया के फाउंडर्स को आईना दिखा दिया है। उन्होंने कहा कि आइडिया से आग जलती है, लेकिन उसे बुझने से बचाना असली काम होता है। युवा उद्यमियों को समझाया कि सपने देखना आसान है, पर उसे जमीनी हकीकत में बदलना रोज के पसीने, फेलियर और धैर्य का खेल है। उन्होंने लिखा, जो सिर्फ आइडिया मैन है वो अक्सर मैदान छोड़ भागता है। नेक्स्ट खबर, 0 ओवर पी का चमत्कार, जिसने अमेरिका के 19,000 बच्चों की किस्मत बदल दी। पढ़ाई में कमजोर बच्चों को ट्यूशन नहीं, जिम भेजा गया। सुबह की एक्सरसाइज से बच्चों का दिमाग इतना तेज हुआ कि अमेरिका के नेपरविल स्कूल ने इंटरनेशनल साइंस टेस्ट में सिंगापुर को भी पीछे छोड़ दिया। मैथ्स में ग्लोबल टॉप 6 में नाम दर्ज कराया। डॉक्टर जॉन रैटी ने इसे स्पार्क नाम की किताब में लिखा। एक्सरसाइज से दिमाग में डोपामिन और न्यूरोट्रांसमीटर का विस्फोट हुआ। पढ़ाई के रिजल्ट में धमाका हो गया। नेक्स्ट खबर, अमेजन के सीईओ एंडी जेसी ने अपनी सफलता का राज खोला है। उन्होंने बताया कि अमेजन की 2 लाख करोड़ डॉलर की सफलता के पीछे एक ही आदत है, बार 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 क्यों पूछना। इसे उन्होंने नाम दिया है वाईक्यू, यानी वाईक्यू जैसी बोले। बचपन से ही आदत थी हर बात पर सवाल उठाने की, और आज यही आदत कंपनी की इनोवेशन की जान बन चुकी है। उन्होंने बताया कि अमेजन में प्रोडक्ट बनने से पहले उसका प्रेस रिलीज लिखा जाता है, पावर पॉइंट बैन है और सवाल पूछना संस्कृति है। जैसी का मानना है कि अगले दौर में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और स्ट्रीमिंग में वही कंपनियां टिकेंगी जिनके अंदर वाईक्यू की आग होगी। यही आदत अमेजन को बाकी सबसे अलग बनाती है। नेक्स्ट खबर, यूएई में सिर्फ 183 दिन रहो और करोड़ों रुपए के कैपिटल गेन टैक्स से बच जाओ। कोटक एएमसी के मैनेजिंग डायरेक्टर नीलेश शाह का यह ट्वीट आग की तरह वायरल है। मुंबई की आयकर अपीली अधिकरण ने एक सिंगापुर निवासी को 1 करोड़ 35 लाख रुपए के कैपिटल गेन पर टैक्स छूट दे दी। इसी पर शाह ने कहा, अब बस परिवार के साथ छुट्टी मनाओ और टैक्स में बचत से फंडिंग करो। उन्होंने चेताया कि यह नया ट्रेंड भविष्य में टैक्स सिस्टम को बर्बाद कर सकता है। नीतियों पर करारा कटाक्ष करते हुए बोले, जो भारत में रह गया वह पिस गया, जो बाहर चला गया वह बच गया। टैक्स सिस्टम को अब ईमानदारों के लिए न्यायपूर्ण बनाना जरूरी है। नेक्स्ट खबर, गंगा और यमुना की सफाई के लिए सरकार का जल चला। नमामि गंगे मिशन 2.0 के तहत उत्तर प्रदेश, बिहार और दिल्ली में 7 नए प्रोजेक्ट पूरे हो चुके हैं। कुल लागत है 1772 करोड़ रुपए। फर्रुखाबाद, अयोध्या, मुजफ्फरनगर, बख्तियारपुर, फतुहा और फुलवारी शरीफ में बने नए एसटीपी अब रोज हजारों लीटर गंदगी को साफ करेंगे। वहीं दिल्ली में बना एशिया का सबसे बड़ा एसटीपी यमुना नदी के कायाकल्प की नींव रख चुका है। नेक्स्ट खबर, नेता बनना है तो आइसक्रीम मत बेचो, कड़वी बातें सुनने की आदत डालो। स्टीव जॉब्स का ये जुमला आज हर नए लीडर के सीने पर हथौड़े जैसा लगता है, जो सोचते हैं कि सबको खुश रखकर महान बन जाएंगे। लेकिन सच्चाई यही है कि लीडरशिप का असली चेहरा तालियों में नहीं, गालियों में छिपा होता है। पिछली मर्सर ने बताया कि कैसे शुरुआती दिनों में वह सबका दोस्त बनने चले थे, लेकिन जब बजट बिगड़ा और प्रोजेक्ट डगमगाया तो सख्त फैसले लेने पड़े, और वही लोग जिन्होंने ताने मारे थे वही तालियां बजाने लगे। असली नेता वही होता है जो निर्णयों से डरता नहीं, आलोचनाओं से भागता नहीं और लोकप्रियता के चक्कर में संगठन का नुकसान नहीं करता। याद रखिए, जो पसंद किया जाए वो कलाकार होता है, जो सम्मान पाया जाए वही लीडर कहलाता है।
तो चलिए जीचल्स विक्रम को इजाजत दीजिए, फिर मिलते हैं एक और नई अपडेट के साथ। तब तक आप हमारे बिजली प्लेलिस्ट को देख सकते हैं, जिसका लिंक नीचे कमेंट बॉक्स में दिया गया है। इसके साथ ही अगर आप रोज सुबह शाम हमारे फास्ट न्यूज अपडेट को नियमित रूप से रोज देखना चाहते हैं तो इस वीडियो को लाइक करके जीचल्स चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन ऑन कर लें। धन्यवाद।